हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत द्वीप समूह को पढ़ने वाले हैं। आइलैंड्स के जो भी ग्रुप्स हैं उनको देखने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। खैर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वीप समूह, आइलैंड्स के जो भी ग्रुप्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। मुख्यतः हमें आइलैंड के द्वीप समूह की बात द्वीप समूह की बात की जाए तो एक तो यही हो गया ना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक। एक ये हो गया और ये लक्षद्वीप, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट द्वीप है, ये तो द्वीप समूह हो गए, इसके अलावा जो द्वीप है उनको भी इसी वीडियो में देख लेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान की बात की जाए तो देखिए इधर जो तृतीयक पर्वत श्रेणी है, टर्शियरी माउंटेन रेंज, आपने पढ़ा होगा, इसमें तो दिख नहीं रहा है मैप में, लेकिन आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, इधर से हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे चलती है, ठीक है ना। तीन रेंजेज है इसके, सबसे इधर में ग्रेट हिमालय है, इधर में मध्य हिमालय है, ठीक। इधर शिवालिक वाला भाग हो गया, ठीक। तो यह इसका विस्तार इधर की तरफ होता है, फिर पूर्व में आकर इधर की तरफ मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ, ठीक, जिसको पूर्वी हिमालय बोलते हैं। इसका नाम जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, जैसे नागामी, जो इसका विस्तार आगे आता है म्यांमार में अराकान योमा मिलता है, ठीक, अराकान योमा नाम होता है, उसी का विस्तार आगे ये है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, उसी का विस्तार है। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अंडमान द्वीप समूह की बात की जाए, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं अंडमान द्वीप समूह की। तो ये तृतीयक पर्वत श्रेणी अर्थात टर्शियरी माउंटेन रेंज अराकान योमा का विस्तार है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, द्वीपों की संख्या कितनी है, अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत कितने द्वीप हैं, तो इसके अंतर्गत लगभग 550 द्वीप हैं, 550, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च शिखर की बात की जाए, अंडमान द्वीप समूह पर जो हाईएस्ट माउंटेन पिक है उसकी बात की जाए तो वो कौन सा है, सैडल पिक, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी है, 732 मीटर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए बैरन द्वीप की, तो बैरन द्वीप, ये तो द्वीप समूह हो गया, अंडमान द्वीप समूह की बात हमने की। बैरन द्वीप की बात की जाए तो बैरन द्वीप जो है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप की जो राजधानी है ना, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। किधर की तरफ, उत्तर पूर्व में मैंने मैप में दिखाया है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, उत्तर पूर्व में है, ठीक है। कहां पर, अंडमान के नाम से ही ये सागर का नाम अंडमान सागर है। अंडमान सागर में है 135 किलोमीटर दूर, कहां से, पोर्ट ब्लेयर से। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है, ठीक ना। दिखाता हूं मैं, यहां पर बनाया है, देख ही लीजिए। ये अंडमान द्वीप समूह है, ये वाला नाम देख ही लीजिए। अब इसको उत्तरी अंडमान बोलते हैं, ये वाला हो गया आपका मध्य अंडमान, ये वाला हो गया दक्षिण, ठीक है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, यहाँ पर मध्य है, ठीक है। यहाँ पर है लघु अंडमान, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है यहाँ पर है, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर। तो यहीं से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये हो गया, आपको पता है ना, दिशा डायरेक्शन पता करने तो आता ही होगा आपको। ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, और यहाँ की तरफ है बैरन द्वीप, तो हो गया ना उत्तर पूर्व में, ठीक। तो उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर है, ठीक है, बैरन द्वीप। तो इतना ध्यान रखिएगा। और निकोबार की बात की जाए तो ये वाला कार निकोबार हो गया, और यहाँ पर सबसे नीचे में ग्रेट निकोबार है, ठीक। इसको फिर से हम देखेंगे, क्या हम देख रहे थे, एक मिनट, हाँ, तो इसकी बात कर रहे थे पोर्ट ब्लेयर। तो ये ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 135 किलोमीटर। हाँ, दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय मतलब टाइम पर इसमें विस्फोट होते रहता है, सुषुप्त नहीं है, सुषुप्त या प्रसुप्त बोलते हैं शायद, ठीक है, मतलब ये शांत नहीं है, विस्फोट होते रहता है। पहली बार इसमें जो विस्फोट हुआ था, प्रथम जो उद्गार हुआ था, इरप्शन हुआ था, वो कब हुआ था, 1787 में, ठीक। लेटेस्ट की बात की जाए, नवीनतम 2005-6 में इसमें विस्फोट हुआ था, थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए, उसके बाद बात कर लेते हैं अंडमान सागर में ही
अंडमान सागर में ही, अंडमान के नाम से ही उस सागर का नाम अंडमान है। अंडमान सागर में ही एक द्वीप है, नारकोंडम द्वीप। ठीक है, नारकोंडम द्वीप, ये अंडमान सागर में है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है नारकोंडम द्वीप। ठीक है ना, डोरमेंट वोल्केनो का, डोरमेंट वोल्केनो का। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए, अंडमान की तो बात कर ली, और अंडमान द्वीप समूह के अलावा जो ये द्वीप थे, कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप थे जिनको थोड़ा बहुत जान लीजिए, जान लेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो उसको हमने जान ही लिया। उसके बाद देख लेते हैं निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो इस पे द्वीपों की संख्या कम है, 22 ही है। अंडमान के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो द्वीपों की संख्या 22 है। सर्वोच्च शिखर जो है ना निकोबार द्वीप समूह पर, हाईएस्ट जो माउंटेन पिक है वो कौन सा है? माउंट थूलियर। माउंट थूलियर जिसकी हाइट कितनी है? 642 मीटर, 642 मीटर। ठीक है, ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, जो सबसे निचला हिस्सा था। तो एक बात बताइए, अगर इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए, दोनों को मिलाकर बात की जाए, तो हाईएस्ट पिक कौन सी हो जाएगी? सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च शिखर सैडल पिक। और माउंट थूलियर में देखिए तो हाइट किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, सैडल पिक की। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बट इसको भी मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है ना, अगर अंडमान का केवल इसको पूछे, अंडमान को पर्टिकुलरली अंडमान के बारे में पूछे कि हाईएस्ट पिक कौन सा है, तो सैडल पिक हो जाएगा। निकोबार का पूछे तो माउंट थूलियर हो जाएगा। दोनों का कंबाइंड फॉर्म में पूछे कि अंडमान और निकोबार द्वीप का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सैडल पिक हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद देख लेते हैं एक और, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, ये पुलिकट झील के निकट है। पुलिकट झील हम आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए, मैप में दिखा दूंगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास है। ठीक, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है श्रीहरिकोटा द्वीप। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैप में भी आगे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना, ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही है। बार बार आपको करंट अफेयर्स में ये दिखने को मिलता होगा। भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है ना, अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है? ये यहीं पर स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। उसके बाद बात कर लीजिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे राम सेतु की बात की जाए, एडम्स ब्रिज की बात की जाए, तो ये पम्बन द्वीप के अंतिम छोर को, पम्बन द्वीप का जो अंतिम छोर है ना, जिसका नाम क्या है? धनुषकोडी, उससे मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप कहाँ पर है? श्रीलंका में है, श्रीलंका में है, उसको जोड़ता है। कौन सा द्वीप? राम सेतु जो है ना, वो पम्बन द्वीप के अंतिम छोर को, अंतिम छोर का नाम है धनुषकोडी, धनुषकोटी से मन्नार द्वीप तक। ठीक है ना, राम सेतु है। तो यहां पर जैसे ये मैप है ना, यहां पर इधर की तरफ है पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप से इधर श्रीलंका में है मन्नार द्वीप। ठीक, तो दोनों को कनेक्ट जो करता है वो है राम सेतु, एडम्स ब्रिज। उसके बाद बात कर ली जाए, ये भी देख सकते हैं, भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो इंडोनेशियाई द्वीप है, इंडोनेशिया पर जो द्वीप है ग्रेट निकोबार के सबसे निकट, उसका नाम है सुमात्रा द्वीप। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 10 डिग्री चैनल, ये सब देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अरब सागर के द्वीप समूह की बात की जाए तो अरब सागर के द्वीप समूह में सबसे पहले हम देख लेते हैं लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप की बात की जाए तो देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, याद नहीं करना है। देखिए मैप आपको देखने आता है, डायरेक्शन देखने आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर की तरफ दक्षिण होता है, ऊपर की तरफ उत्तर है, इधर की तरफ पूरब है, इधर की तरफ पश्चिम है। ठीक है, लक्षद्वीप इधर की तरफ है, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये किधर हो गया? दक्षिण पश्चिम में हो गया, दक्षिण पश्चिम में हो गया। ठीक है, और ये केरल, यहाँ पर केरल है, केरल का जो कोच्चि तट है, तो वहां से ये 220 किलोमीटर है। इधर की तरफ देखा जाए तो 220, और इधर की तरफ मिनिकॉय है, ये है 440। मतलब केरल के कोच्चि तट से देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है ना, इसका जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो 220 किलोमीटर से लेकर 440 किलोमीटर तक। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये दक्षिण पश्चिम में है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में है ये। ठीक है, उसके बाद बात की जाए द्वीपों की जो संख्या है कितनी है लक्षद्वीप में? 36 है। लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो वो कौन सा है? एंड्रोड द्वीप है। मिनिकॉय की बात की जाए तो ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये 9 डिग्री चैनल, इसको बाद में हम देखने वाले हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसको हम बाद में देखने वाले हैं इनको। ठीक है ना,
उसके बाद बात कीजिए, हाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप जो है ना ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, प्रवाल द्वीप अर्थात अटॉल से बना हुआ है ये लक्षद्वीप। प्रवाल की बात करें, प्रवाल भित्तियों की बात की जाए तो देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रवाल जो होते हैं ना वो समुद्री जीव होते हैं। इनके मरने के बाद इनके द्वारा जो छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है ना, इनके द्वारा इनके मरने के बाद जो छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उन्हीं के अवशेष पर ये प्रवाल भित्तियां बनी हुई होती हैं। इनके द्वारा ये प्रवाल द्वीप बने हैं, ठीक है ना, लक्षद्वीप। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है ये लक्षद्वीप, ये अभी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए, हाँ इसकी जो राजधानी है कावर्ती राजधानी है लक्षद्वीप की। क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख सकते हैं। और अरब सागर में एक द्वीप है, लक्षद्वीप की तो बात कर ली हमने। अरब सागर में एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, ये गेटवे ऑफ इंडिया अर्थात मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। सालसेट द्वीप की बात कीजिए, ठीक, तो ये वाला जो द्वीप है ये पश्चिमी तट पर ही है, अरब सागर में ही। ये मुंबई एवं थाने जो है ना इसी द्वीप पर है। मुंबई एवं थाने जो नगर है इसी द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर है। इंपॉर्टेंट है ये, मुंबई कहाँ पर है, किस द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर है, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए तो हाँ, भारत में जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं कहाँ कहाँ पर, ये बस ऐसे ही एक नज़र देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको देख लीजिए। भारत में जो प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रिफ्स पाए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो लक्षद्वीप आपने देख ही लिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में भी, कच्छ की खाड़ी में भी, मालवान अर्थात महाराष्ट्र में है मालवान, वहां पर भी, ठीक है। उसके बाद हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, द्वीप पर निर्मित भारत का जो सबसे बड़ा नगर है ना वो मुंबई है। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मुंबई है। उसके बाद बात कर ली जाए सरक्रिक विवाद, ये क्या है, किनके बीच है, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है सरक्रिक विवाद, ठीक है। गुजरात और सिंध को अलग करने वाली ये लाइन है, ये सीमा है सरक्रिक, गुजरात और सिंध को अलग करता है ये, ठीक है ना, ये सरक्रिक। गुजरात भारत में है और सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इधर की तरफ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, खाली ये ध्यान रखना है सरक्रिक विवाद जो है ना ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यहाँ पर है सरक्रिक, यहाँ पर, ठीक है, ये गुजरात इधर की तरफ पाकिस्तान है, इधर की तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर सरक्रिक है, यहाँ पर, ठीक। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं, खैर जितने भी इंपॉर्टेंट चैनल है उनको देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय अर्थात ये मिनिकॉय कहाँ पर है, भारत में, ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो चैनल है उसका नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल। ये देखिए लक्षद्वीप हो गया, इधर यहाँ पर ये मिनिकॉय हो गया, नीचे की तरफ मालदीव है, ठीक। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो ये चैनल है इसका नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके बाद ये मिनिकॉय और बाकी जो ये लक्षद्वीप है ना इसके बीच जो चैनल है उसका नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए 9 डिग्री के बाद बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पर ये है 10 डिग्री, ये जो निकोबार द्वीप समूह है और ऊपर जो ये अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है, ये निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है। इनके बीच जो ये वाला जो चैनल है इनका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल, यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ अगर अच्छा क्वेश्चन पूछे, अगर ये पूछ ले कि निकोबार में किस निकोबार और अंडमान में कौन से अंडमान के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है, तो देखिए अंडमान का ये निचला वाला हिस्सा जो है इसका नाम क्या है, लघु अंडमान, और ये निकोबार में ये वाला जो द्वीप है इसका नाम क्या है, कार निकोबार, ठीक। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है। हालांकि जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है, कौन सा चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल, सामान्यतः यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद बात कर ली जाए ये जो लघु अंडमान है और पोर्ट ब्लेयर या फिर ये दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करने वाली जो चैनल है, इसको अलग करने वाला जो चैनल है, जो पास है, इसका नाम क्या है, डंकन पास, ये याद रखिएगा, डंकन पास। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान याद रखिएगा, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य है, उत्तरी
ये है दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, इसके बीच में ये जो है ये हो गया मध्य, ठीक। लास्ट में ये छोटा सा अंडमान, ये है लघु अंडमान, इसको याद रख लीजिएगा। ये उत्तरी अंडमान है, ये दक्षिणी है, ये मध्य है, उत्तर दक्षिण ये बीच में पड़ गया, और लास्ट में ये इसको ध्यान में रख लीजिएगा, मध्य अंडमान, सॉरी लघु अंडमान। तो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करने वाला जो पास है उसका नाम क्या है, डंकन पास है, ठीक है। उसके बाद एक और ध्यान रख सकते हैं, ये कोको द्वीप जो है ना, ये म्यांमार पर ही है, इधर की तरफ म्यांमार है, मैंने मैप में भी दिखाया था। म्यांमार द्वीप पर ये कोको द्वीप है, और ये है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य ये, या फिर अंडमान और कोको द्वीप के मध्य, ठीक। अंडमान बोले और कोको द्वीप बोले तब भी यही हो जाएगा। अगर उत्तरी अंडमान बोले और कोको द्वीप बोले तब भी यही होगा, ठीक। इसी के नाम पर ये चैनल है, कौन सा चैनल, कोको चैनल। किसके बीच में है, कोको द्वीप और अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान, ठीक है। आप समझ पाए होंगे इन चीज़ों को। तो ये सारी बातें बाकी चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।